बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th का मोशन इन 2 डायमेंशन का एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मान लो ये XY प्लेन है और इस XY प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पर फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा, यानी O से लेके A तक। अब ये पाथ कैसा है, इसकी इक्वेशन क्या है, वो हमें पता करनी है। O से A तक कितनी देर में ये पहुंचा है वो पता करना है, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, जिसको हम रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो पता करना है। मैक्सिमम हाइट जो B है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है वो हमें पता करना है, जिसको हम H मैक्स बोलेंगे। ठीक है ना। लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें आप समझ लें। अगर आपने पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पर, इसका मतलब u इज इक्वल टू हो गया u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। इसका मतलब ये होगा बच्चों, u cos थीटा है और u y यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कुछ इस तरीके की है। अब x एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उसको हम 0 ले लेंगे। y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। अब मान लो sx की बात करते हैं। अगर मैं O से A तक के डिस्टेंस को देखूं, O से A तक, तो O से A तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है r, और O से A तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका है 0। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है r और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 0। अब तुम फॉर्मूला लगा लो काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इस फॉर्मूले को y के टर्म में चेंज कर दो, y के टर्म में चेंज कर दिया। sy का मतलब हो गया 0, यानी o से लेके a तक। uy की वैल्यू दे रखी है u साइन थीटा। t का मतलब टोटल टाइम फ्रॉम o टू a, इसको हम कैपिटल T लिखते हैं, प्लस हाफ, a का मतलब माइनस g और t का मतलब हो गया कैपिटल T स्क्वायर। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखो, इस नंबर को इधर ट्रांसफर कर दो तो हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा t। एक पावर ऑफ t कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल टू आ गया 2u साइन थीटा बाई g। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इतनी देर में ये ऑब्जेक्ट O से A तक पहुंचेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो देखो बच्चों, रेंज के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी वेलोसिटी है, वो है u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के टर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के टर्म में sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। xx का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम r लिख रहे हैं, ux है तुम्हारा u cos थीटा, और टाइम जो तुमने निकाला है 2u साइन थीटा बाई g। और क्योंकि ax की वैल्यू 0 है तो ये नंबर पूरा 0 हो गया, तो r बराबर आ गया बच्चों u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, यानी r इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो ये रेंज का फॉर्मूला भी आ गया आपके पास, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब कि ये हाइट कितनी है। अब इस हाइट को निकालने के लिए समझो, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, यानी यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट द पॉइंट b इज 0, और सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यानी कि u cos थीटा। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोशन को O से B तक। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। ओके, अब इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अब मैं काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ।
थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, y के टर्म में लिख लो इसको। vy का मतलब फाइनल वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, इनिशियल अलोंग y एक्सिस कितनी थी u sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2a, ay की वैल्यू g है, और sy का मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो है h max। ओके, अब देखो h max तो 2g h max बराबर आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी h max आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूला आ गया आपका मैक्सिमम हाइट का। तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला भी आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी आ गया, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना। ये x, ये y, u वेलोसिटी से तुमने फेंका है थीटा एंगल पर। इसका पाथ इस तरह से है। मान लो किसी पल ये P पॉइंट पर पहुंच जाता है जिसका कोऑर्डिनेट है xy, यानी ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस हो गई y। अब x और y को डिस्कस कर लो अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। sx बराबर कितने को होता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। sx का मतलब अलोंग x एक्सिस x हो गया, ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा t, और ax 0 है तो ये आ गया बच्चों t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, इसी चीज को y एक्सिस के अलोंग डिस्कस कर लो। sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। sy का मतलब y, ui का मतलब u साइन थीटा, और t जो तुमने ये निकाला है ये वाला t, इसको वैल्यू पुट कर दो x अपॉन u cos थीटा माइनस a, y की वैल्यू माइनस g थी, और t की वैल्यू दोबारा से वही पुट कर दीजिए यहाँ पर t स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये u से u कट गया तो y इज इक्वल टू आ गया x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंड माय डियर चिल्ड्रन दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, सो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया, और इक्वेशन भी निकाल लिया। ओके, दिस इज द कंप्लीट solution of the projectile motion. Thank you.